दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपसे 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम डेली सुबह 11 बजे स्टार्ट करेंगे। जो 100 प्रैक्टिस सेट होगा और डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, तो कृपया इसको देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1। पहला क्वेश्चन, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था? कुछ समय मैं 10 सेकेंड दूंगा, 5 सेकेंड, ताकि आप खुद से टिक भी लगा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा समाहर्ता। जो इसमें ऑप्शन में सन्निधाता है, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था और जो प्रदेष्टा होता था वह आपराधिक न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। चौथा क्वेश्चन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर है भौतिकी। देखिए, जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे वो भारतीय अमेरिकी खगोलशास्त्री थे। उन्हें 1983 ईस्वी में विलियम फाउलर के साथ संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और उनको 1968 में पद्म विभूषण भी भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। पांचवा क्वेश्चन, रॉकी पर्वत कहाँ है? तो रॉकी पर्वत है आपको, इसका सही आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। देखिए, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एल्बर्ट है। छठवां क्वेश्चन, एटलस पर्वत कहाँ है? इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है और इसकी सीमा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया देश में है और इसका सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ट्यूबकल। तो जो भी फैक्ट है उसको सुनते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है जापान। क्वेश्चन नंबर 8, कोरोना किस देश की करेंसी है? कोरोना स्वीडन की करेंसी है और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। क्वेश्चन नंबर 10, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मैसूर। क्वेश्चन नंबर 10, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा नील। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? इसका सही आंसर होगा जापान। चूँकि देखिए, जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, ये फ्यूजियामा जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसे फूजी पर्वत भी कहा जाता है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो ये बहुत सारे इससे फैक्ट हो गए, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर है, आपको पता है, नाइट्रोजन। इसका आंसर सही होगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो इसका सही आंसर है आयरन। सबसे कड़ा पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15, तो सबसे कड़ा पदार्थ होगा, इसका सही आंसर है हीरा। क्वेश्चन नंबर 16, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका है आंसर अक्रिय गैस।
जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन है, ये अक्रिय गैस का प्रयोग होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 32, 87, 263। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील होगी, इसका सही आंसर होगा चिल्का। देखिए, चिल्का जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय लैगून है और इसे 1981 ईस्वी में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको पता ही होगा, वूलर झील। क्वेश्चन नंबर 20, चिल्का झील किस राज्य में है? सही आंसर होगा उड़ीसा। एसेज का संबंध किस खेल से है? एसेज का संबंध एसेज क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तमिल इतिहास में संगम शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय होगा मदुरा के पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में आयोजित की गई तमिल विद्वानों की धर्म परिषद। क्वेश्चन नंबर 23, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस और आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये पता ही है, दूरी की। क्वेश्चन नंबर 26, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? आंसर होगा शनि। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सही आंसर होगा जेम्स चैडविक। 28, क्वेश्चन नंबर 28, कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो कोल्ट रिवॉल्वर। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा फीमर, जो कि थाई की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि दर, आपको पता ही है, भारत की सबसे अधिक हो गई है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछें तो वो उसका आंसर संयुक्त अरब अमीरात होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो ऑप्शन में है। ऐसे महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, कुछ कर्नाटक में भी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कोल जनजाति मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ये इसका आंसर होगा याचिंग। याचिंग मतलब नौकायान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 34, ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन सा तमिल राजवंश संगमकालीन था? तो इसका आंसर होगा, देख लीजिए, इसका आंसर होगा सी 1, 3 और 4, मतलब कि पांड्या, चोल और चेर। पल्लव जो राजवंश था वो तमिल संगम राजवंश के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 36, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा राजगिरी। क्वेश्चन नंबर 37, बाइसिकल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 38, जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। और वो जो पिछला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, बाइसिकल के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो हरियाणा के सोनीपत जो है बाइसाइकिल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं?
तो एस्कीमो आपको पता है कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रीनलैंड में। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटीन सबसे अधिक किस में होता है? तो प्रोटीन सबसे अधिक होता है सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको पता है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में कौन था? तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जो था भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र था संगम काल में। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क आपको पता है, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो आपको पता है तंत्रयान, हीनयान, महायान और वज्रयान, ये तीनों बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो इसको ये वाक्य रूसो ने कहा था। कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा कश्मीर के राजाओं का इतिहास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। निम्नलिखित में किस तमिल नरेश के बारे में यह कहा जाता है कि उसने 20 ईस्वी पूर्व में यूनानी नरेश ऑगस्टस के पास एथेंस में अपना राजदूत भेजा था? तो इसका सही आंसर होगा पांड्य। क्वेश्चन नंबर 48, गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो गोबी रेगिस्तान है, इसका सही आंसर होगा मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 2। लेकिन ये जो है जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को ख़त्म कर दिया गया है। तो पहले तो ये लागू होता था, पहले 2, लेकिन अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। क्वेश्चन नंबर 50 है कि त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज एक संगीतज्ञ थे, वो कहाँ के? कर्नाटक के। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, जो ऑप्शन करेक्ट नहीं दिया है इसमें होगा 98.6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस ये होता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा पुपुल जयकर। क्वेश्चन नंबर 53, विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है आंवला में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा फाइलेरिया, नहीं ये रेबीज। फाइलेरिया तो मच्छर द्वारा ही फैलता है, रेबीज जो है ये पता है कुत्ते के काटने से होता है, तो ये मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मदुरई। शांतिवन किसकी समाधि है? तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। क्वेश्चन नंबर 58, महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा कहाँ पर दी? तो आपको पता है ये सारनाथ होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 60, जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 61, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये होगा इसका आंसर मेरठ। 62, क्वेश्चन नंबर 62, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको पता है, ये गवर्नर जनरल कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 63, हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है?
तो हर्ष की जानकारी, इसका आंसर होगा आपको बाणभट्ट, क्योंकि बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है हर्ष चरित्र, जो हर्ष के बारे में जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 64, संगम काल में निम्नलिखित में कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था? तो इसका सही आंसर होगा उदयपुर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा संगम काल में प्रचलित थी? तो इसका सही आंसर होगा बी 2, 3 एंड 4, सती प्रथा, वैवाहिक कर्मकांड और वेश्यावृत्ति। दास प्रथा संगम काल में प्रचलित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 66, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन से कभी कभी पूछता है कि कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो 5 देशों के साथ सीमा बनाता है। इसका ट्रिक है तारिक, TARIK, मतलब T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रसिया, I से ईरान और K से कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 67, क्विटो किस देश की राजधानी है? तो क्विटो किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर होगा इक्वेडोर। पेरू की राजधानी लीमा है। कोलंबिया आपको पता है, बोलिविया का लापाज, कोलंबिया का उलान बटोर। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा वारसा। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। ओस्लो आपको पता है, ओस्लो है नॉर्वे की शायद, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, येन किस देश की मुद्रा है? येन तो येन है जापान की मुद्रा है, लेकिन युआन पूछता है या तो वो चीन का होगा, युआन या रैनमिनबी। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 71 है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है? तो देखिए, उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई ज़्यादा है, वो कितनी है? 3214। और पूर्व से पश्चिम होगा 2933। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 247। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये तो आपको सबको ट्रिक पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा का ट्रिक ही है मित्र पर गमछा झार, इसमें कहीं भी उत्तर प्रदेश नहीं आता है, बाकी झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आता है। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। ये 1977 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो 81 साल के थे। क्वेश्चन नंबर 76, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा चोल। क्वेश्चन नंबर 77, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो इसका आंसर 8848। अब तो 8850 भी कोई बोलता है, लेकिन 8848 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, क्रोंजेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो इसका सही आंसर है, ये है कर्नाटक में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, यह अनुपात होगा 3:2। देखिए, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है तो 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्रों पर अरों की संख्या, अरक यानी तिल्लियों की संख्या कितनी है? तो वह है 24। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपको भी पता है, हीराकुंड बांध है महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 82, 383 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। और ये कौन सी थी बौद्ध संगीति? कमेंट में करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 83, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान।
सेकंड पूछता है कभी तो सेकंड में मध्य प्रदेश होगा, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। झारखंड अलग प्रांत कब हुआ? 2000 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान भारत में कितना है? इसका सही आंसर होगा 12वां। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर है वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नांकित में संगम काल का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करता है? इसका सही आंसर होगा मणिमेखले। क्वेश्चन नंबर 89, संगम काल में मृतक सैनिकों के सम्मान में पत्थरों के स्मारक बनाए जाते थे जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण होता था एवं उनकी पूजा की जाती थी। इन स्मारकों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए एवं बी दोनों, नाडुक्कल और वीरक्कल, इन दोनों नामों से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें देखिए सुमेलित करना है और इसका सही आंसर होगा, देखिए ये क्वेश्चन छूट गया है तो इसको हम किसी अगले सेक्शन में कर लेंगे। इसका जो पूरा क्वेश्चन ये क्लियर नहीं हो पाया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कथन ए, संगम काल में अधिकांश व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। कारण इसका दिया हुआ है कि धान विनिमय का सर्वाधिक सामान्य स्वीकृत माध्यम होता था। इसका सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही समुचित व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 92, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस का नारा है। क्वेश्चन नंबर 93, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान। कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 94, तो ये होगा आंसर इसका आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? इसका आंसर होगा संथाल। क्वेश्चन नंबर 96, झारखंड स्थापना दिवस कौन सा है? तो ये इसका आंसर होगा 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना था। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर है मंगोलिया। देखिए, टर्की की राजधानी अंकारा है, कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन है, घाना की राजधानी अक्रा है। सतलज नदी का स्रोत है, सतलज नदी का स्रोत है आपको तिब्बत। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ये इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं है, 2 क्वेश्चन इसमें छूट गया है। मैं कभी अगले सेक्शन में इसको लेके आऊँगा। और रोज़ 11 बजे एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा और आप इसको लगा के देख सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। टोटल 10,000 क्वेश्चन होंगे, 100 सेट होगा और फिर और आप लगा के देखिए कितना आपका सही हो रहा है। कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे भी हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेट के साथ। तब तक धन्यवाद।